मलाड मालूनी हादसे में पीड़ित लोगों को नगर सेविका सलमा मेलकर ने की मदद। मलाड मालूनी हादसे के समय नहीं थी सलमा मेलकर, गई थी गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। मलाड विधानसभा के अंदर असलम शेख जो मलाड विधानसभा के विधायक हैं, विधायक के साथ वे महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री भी हैं, उनकी रेख देख के अंदर हर वो कार्य किया जा रहा है जिससे लोगों को फायदा हो। इसी के तहत वार्ड क्रमांक 48 के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन असलम शेख व सलमा मेलकर के प्रयास से किया गया। मलाड मालूनी महाड़ा स्थित खुशबू शादी के हॉल में जो गैलेक्सी होटल के पास स्थित है, इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन असलम शेख के द्वारा किया गया। बता दें कि इसके पहले भी असलम शेख के द्वारा ही मलाड 1 नंबर में इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था, लेकिन वहां बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हो रहे थे, जिसके कारण लोगों को कुछ तकलीफ भी हो रही थी। इसी बात को देखते हुए श्रीमती सलमा मेलकर जो 48 की नगर सेविका है और उनके पति श्री सलीम अलमेलकर ने महाड़ा स्थित लोगों के लिए और अंबुजावाड़ी के जो लोग हैं उनको सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से असलम शेख के सहयोग व मार्गदर्शन से श्रीमती सलमा मेलकर ने वार्ड क्रमांक 48 के अंदर इस वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना की और जिसके कारण आज लोगों को राहत महसूस हो रही है। बता दें कि लोग अपना नाम पहले ऑनलाइन रजिस्टर कराते हैं और उसके बाद ही वैक्सीनेशन की जो गतिविधियां हैं वो पूरी हो रही है। लेकिन खास बात यहाँ यह है, श्रीमती सलमा मेलकर व सलीम मेलकर ने सलम के लोगों की स्थिति को जानते हुए, उनकी दशा को देखते हुए, जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं उनकी सुविधा हेतु श्रीमती सलमा मेलकर ने एक व्यक्ति बिठाया अपनी ओर से, जो ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन करता है और स्थिति को देखने के बाद हर संभव मदद करने की कोशिश वे अपनी ओर से कर रहे हैं। यहाँ इस वैक्सीनेशन सेंटर की जो बात देखने को और समझने को सामने आई है, डॉक्टर से लेके आम आदमी तक लोगों के दिमाग में जो ये गुबार भरा हुआ है कि वैक्सीनेशन करने के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, उनको वे क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। जो भी वैक्सीनेशन के लिए आता है उनको वे सबसे पहले चेकिंग करते हैं कि वे कौन सी दवाइयाँ लेते हैं, क्या है, फिर उनके दिमाग के अंदर ये बात डाली जाती है कि जो भी कुछ होगा सही होगा। इस तरह उनके दिमाग को जो फितूर भरा हुआ है उसको साफ करने की कोशिश करते हैं और इंजेक्शन लगाने के बाद जो सरकार की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आधे घंटे तक उसकी रेख देख करते हैं और जब किसी प्रकार की समस्या नहीं है तब उन्हें घर जाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। इस तरह पिछली 12 तारीख से वहां पर उद्घाटन किया गया इस वैक्सीनेशन सेंटर का और आज लोग आ रहे हैं बाकायदा रजिस्ट्रेशन कराकर। जो रजिस्ट्रेशन कराने में नाकामयाब होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करा नहीं पाते, उनके लिए भी यहाँ सुविधा इस सेंटर पर श्रीमती सलमा मेलकर के द्वारा कर दी गई है। इस अवसर पर हमने डॉक्टर का साक्षात्कार लिया तो उनका स्पष्ट कहना था लोगों के अंदर जो भय है उसको दूर करने की जरूरत है, उनका मार्गदर्शन करके उनको समझाकर ही किया जा सकता है। टीकाकरण का कार्य किया जाए तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? यहाँ का जो वैक्सीनेशन सेंटर है डीएमसी के अंडर में पड़ता है, डीएम वार्ड के अंदर। आपका नाम क्या है? डॉक्टर दीपेश मौर्य जी। ओके, यहाँ पे नोडल ऑफिसर में यहाँ का जो वैक्सीनेशन सेंटर है आज के लिए 45+ जी वॉक इन, 45 से जो ऊपर, हाँ 45 से ऊपर जो है जी वॉक इन है वो डायरेक्ट आके यहाँ पे वैक्सीन ले सकते हैं। ठीक, ओके, जो इंजेक्शन का प्रोसेस है जी आपको आना है, हाँ, एक वेटिंग एरिया है, अच्छा, वहाँ बैठना है। क्राउड मैनेजमेंट के जो कर्मचारी हैं जी वो आएंगे, आपको नंबर 1 by 1 अंदर लेंगे, हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब लोग जब आते हैं तो मतलब पहले आपको तो नंबर देते हैं? आप जब आते हैं यहाँ पे वेटिंग एरिया में जो बैठते हैं जी जी, आपका नंबर आता है जी, नंबर जब आएगा आपको डीओ के पास जाना है, जो कंप्यूटर के साथ बैठता है। ओहो, सिर्फ आपको आपका आधार कार्ड लेकर आना है। आधार कार्ड जरूरी? आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड के साथ में आपका दूसरा ID कार्ड भी चलेगा। ID कार्ड मतलब कौन सा? पैन कार्ड चलेगा, ठीक, पेंशन बुक चलेगा, ओके, और जो गवर्नमेंट से ऑथराइज ID कार्ड है आपके वो चलेगा। 2 प्रूफ चाहिए, एक आधार कार्ड, एक में से एक चाहिए। एक चाहिए। अगर आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड लेके आइए, अगर आधार कार्ड नहीं तो दूसरा लेके आइए। ओके ओके, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। जी, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हाँ,
आपसे जो सवाल किए जाते थे, क्या सब क्वेश्चन किए जाते हैं। अच्छा हाँ, कि कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्सीन के, जैसे प्रेगनेंसी होने के लिए फर्स्ट डोज रिएक्शन, जी जी उनमें हम वैक्सीन नहीं देते हैं। अच्छा बाकी जो भी दूसरी कंडीशंस हैं उसमें हम वैक्सीन दे सकते हैं। अच्छा। ये गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, और ये सबको बताया गया है। ये पहले से भी न्यूज़पेपर वगैरह में वहाँ पे गाइडलाइंस है। यहाँ पे सबको पूछते हैं कुछ प्रॉब्लम। क्योंकि लोगों में थोड़ी सी गड़बड़ाहट है, सोच है, अरे मैं ये दवाई खा रहा हूँ, मुझे कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। अभी हम वहाँ भी रहे थे, हमने 2-3 दिन से पूछा कि आपने टीकाकरण किया क्या, टीका लगाया क्या, तो बोला अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ये अभी तक ये तो कन्फर्म ही नहीं है, जबकि हो रहा है, करोड़ों की तादाद में लोगों ने लगा लिया, लेकिन फिर भी शंका है। तो ये जो शंका है दूर कर सकता है आपका उत्तर। जी यहाँ पे आने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है पूछते हैं यहाँ पे। अच्छा। कुछ डाउट है तो क्लियर करेंगे। ये बहुत लोगों के लिए समझने और जानने वाली बात है कि क्लियर करते हैं डॉक्टर साहब, पहले पूछते हैं और फिर उसके बाद गतिविधि को अंजाम देते हैं। हाँ जी, उसके अच्छा। बाद तो कितने लोग दिन में आ रहे हैं? 100 लोगों की कैपेसिटी है पर डे। यहाँ 100 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन आज के दिन के लिए 90 लोग हैं। अच्छा। उनको फर्स्ट डोज और 10 लोगों को सेकेंड डोज दिया जाएगा। अच्छा। डायरेक्ट दिया जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आप ही ले रहे हैं? फर्स्ट डोज सेकेंड डोज दोनों ही जाएगा। सेकेंड डोज जो होता है वो 84 डेज के बाद जिनका फर्स्ट डोज हो गया है उनको दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन दे रहे दोनों हैं? दोनों दे रहे हैं। शुरुआत कब हुई थी? 12 मई को ये सेंटर चालू होगा। अच्छा, अब कब तक होने की संभावना है? जब तक सारे लोग वैक्सीनेट न हो जाए तब तक तो चलेगा। मगर तब तक चलेगा, आप उसका डेट नहीं बता सकते? नहीं बता। मतलब ये चल रहा लगा था आपकी रेट देख में ये सब काम हो रहा हाँ है, जी। तो आपको कैसा लग रहा है? लोगों में क्या है सोच, क्या है? लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेट करा रहे हैं। प्रोसेस ये है, उसके बाद का जो प्रोसेस है वीओ के बाद, जी तो सिस्टर है यहाँ पे, आपको वैक्सीन देंगे। वैक्सीन देने के बाद में आपको वेटिंग एरिया है, और उसमें आधा घंटा बैठना है। अच्छा, आधा घंटा बैठना है, कोई प्रॉब्लम होने से रिपोर्ट करनी है। इंजेक्शन लगाने के बाद इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा बैठना है। कंपलसरी सब? सबको कंपलसरी है। वेरी गुड। आधा घंटा 30 मिनट तो यहाँ बैठना है। अच्छा। प्रॉब्लम आने से रिपोर्ट करना है, अच्छा, उसके बाद आपके घर जाना है। कभी ऐसा कोई केस आया क्या कि किसी को इंजेक्शन लगाया और आधा घंटा वो बैठा और उसको थोड़ा बहुत ऐसा असह्य महसूस हुआ, मतलब ऐसा लगा कि सही नहीं लग रहा, तो उस वक्त आप क्या एक्शन लेते हो, तो क्या करते हैं? अगर उसको सही नहीं लग रहा है तो उसको रिपोर्ट करना है। अच्छा, तो फिर आप लोग अपने हिसाब से उसका आगे की भूमिका अदा करते हैं? हाँ हाँ, हम मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट जो रहेगा वो फॉलो करेंगे। लोकल पॉलिटिशियनों की भूमिका हर जगह रहती है, यहाँ भी हो रहा है, बीएमसी का है, निश्चित तौर पर बीएमसी के द्वारा हो रहा है, हम जानते हैं, लेकिन लोकल लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो उनकी तरफ से कैसा सहयोग है, क्या कहना चाहिए? लोकल जो पॉलिटिशियन जो लोग हाँ, हाँ, कोई भी। ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हेल्प करते हैं, उनके लिए वो भी आते हैं, हेल्प करते हैं। आपका क्या नाम बताया? डॉक्टर दीपेश मौर्य। तो आपने देखा डॉक्टर दीपेश मौर्य ने वार्ड क्रमांक 48 में जो सलमा अलमेलकर के द्वारा महानगर पालिका के संयुक्त आयोजन में और असलम शेख के मार्गदर्शन में टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत डर है लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर, डॉक्टर मौर्य ने उसको बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि यदि इंजेक्शन लगाने के बाद यदि कुछ असह्य महसूस होता है किसी को, यदि तो आधे घंटे तक वो खुद उनकी रेख देख करते हैं, अपना स्पेशल क्षेत्र बनाया है और इंजेक्शन देने से पहले भी सारी इंक्वायरी करते हैं, ऐसे नहीं कि चल रहा है। तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये कार्य वार्ड क्रमांक 48 में किया जा रहा है और निश्चित तौर पर इसी प्रकार की भूमिका सब जगह हो रही है, लेकिन लोगों में जो थोड़ा बहुत असंतुष्टि है इसको लेकर, तो उसको क्लियर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक इसी तरह जब हमने इस मुद्दे पर सलीम अलमेलकर से उनके विचार जानना चाहे तो उन्होंने कहा कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, क्योंकि हमें पूरा यकीन है हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र के आमदार व महाराष्ट्र प्रदेश के राज्य मंत्री श्री असलम शेख का ऐसे ही मानना है। प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं, इसलिए हम भी उसी सिद्धांत को अपनाते हुए रात दिन अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि हम हर उस वक्त खड़े रहे हैं जब लोगों को हमारी जरूरत थी। सलमान अलमेलकर के जो पति है सलीम अलमेलकर, वो बैकबोन बनकर इस वार्ड में काम कर रहे हैं, सारे काम को गति दे रहे हैं, उनसे ज़्यादा सक्रिय मुझे लगता है इस वार्ड में, तो मैं उन्हीं से पूछना चाहूँगा कि क्या कहना चाहेंगे इसका? मेरे हिसाब से जो कोविड-19 की जो बीमारी आई यहाँ पर, जी, जो हिंदुस्तान में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, हाँ, इसके बचाव के लिए लोगों ने अपना मास्क का और सोशल डिस्टेंस का हकीकत में पालन करना चाहिए। कुछ नहीं तो नहीं अपनी मास्क या तो फिर सोशल डिस्टेंस कंपल्सरी है, जी, ताकि ये जो बीमारी है, फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूँ राइट है, हाँ, कि कांदा जैसा आदमी, एक गोनी में कांदा होता है, कांदे में एक आधा कांदा खराब है, हाँ, कांदा हाँ, सड़ जाता है, राइट, तो सारे कांदे को खराब करता है। राइट, तो इसी तरह ये बीमारी है। और दूसरा बटाटे का भी वही रोल है, जैसे कि एक बटाटा खराब है तो पूरी गोनी खराब सबको हो खराब जाती है।
तो इसी तरह की ये बीमारी है, तो लोगों को इसके बारे में सावधान रहना चाहिए। हाँ। और लोग उस पर जो भी कायदे जो बन रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान के हो चाहे वर्ल्ड के हो, हाँ। उस कायदे का पालन करें और लोग अपनी तबीयत का ख्याल रखें। हाँ। और रही बात दूसरी, जो हमारा केंद्र जो 90 खुला है असलम भाई के नेतृत्व में, हाँ। मालूनी, उसमें हमने सारी सुविधा रखी है। पेशेंट जो भी मरीज है, मतलब बीमार आदमी हो या दस लेने के लिए जो भी जाता है, हाँ। वो आधा घंटे का उनको पूछा भी जाता है कि भाई तुमको कोई बीमारी है क्या। उनका बोलना है कि डॉक्टर साहब का कि भाई कोई एलर्जी नहीं हो जाए, हाँ। जो भी आए ना, ताकि उसको तकलीफ नहीं हो। अच्छा, सब जगह वो भीड़ लगी हुई है और यहाँ पर जो है ना आराम से बैठ के लोग कर रहे हैं। नहीं, ये जो कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं। लोगों को मालूमात दे रहे हैं कि लोगों को एक ऐसा अफवाह उठी है कि लोग बोलते हैं कि भाई लस लेने से हमारा डेट हो गया, राइट। या कोई चक्कर आगे नहीं गया, ऐसी जो अफवाह में लोग ध्यान न दे। हाँ। और जैसे कि अपन एक समझो झाड़ है, झाड़ के अंदर एक पक्षी गिरा, गिरने के पहले झाड़ की पांडी गिर गई, राइट। ऐसे कुछ केसेस हुए, ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन उस पर अमल करना चाहिए, लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। और मेरा कहना है कि देखो, जान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है दुनिया। हम यही कह सकते हैं कि कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। इसी सिद्धांत के तहत जो हमें असलम शेख ने दिया है, मैं और हमारी जो धर्मपत्नी यानी कि इस क्षेत्र की जो नगर सेविका है श्रीमती सलमा अलमेलकर, हमारी कोशिश जारी है। हमें खुशी है कि लोग जो अंबुजावाड़ी के लोग हैं, म्हाड़ा के लोग हैं, जो 8 नंबर में रहने वाले लोग हैं, वे आ रहे हैं और इस वैक्सीनेशन में आकर उपस्थित होकर वैक्सीनेशन का लाभ ले रहे हैं। बता दें कि श्री सलीम अलमेलकर और श्रीमती सलमा अलमेलकर ने लोगों से निवेदन किया है, आग्रह किया कि वे इस वैक्सीनेशन सेंटर में उपस्थित हो और उसका लाभ लें, क्योंकि यह लोगों की सुविधा के लिए है। यदि लोग ऐसा करेंगे तो ये उन्हीं को डायरेक्ट फायदा होगा, ना कि किसी और को, क्योंकि जान है तो जहान है। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए यदि वे चलेंगे तो निश्चित तौर पर जान भी सुरक्षित रहेगी और जहान भी सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार का संदेश और क्रमांक 48 की नगर सेविका श्रीमती सलमा अलमेलकर और उनके पति श्री सलीम अलमेलकर, असलम शेख जो राज्य मंत्री है महाराष्ट्र प्रदेश के, उनके मार्गदर्शन व नेतृत्व में लगातार अपनी भूमिका के द्वारा समाज को दे रहे हैं। निश्चित तौर पर असलम शेख, श्रीमती सलमा अलमेलकर और इस्माइल भाई जो सहयोगी हैं श्रीमती सलमा अलमेलकर के, उनके प्रयास व प्रयत्न से यह हॉल मिला है। काफ़ी बड़ी जगह होने के कारण लोगों को सुविधा हो रही है और इसलिए श्रीमती सलमा अलमेलकर और सलीम अलमेलकर असलम शेख के मार्गदर्शन में लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वे आए, मौके पर उपस्थित हो और वैक्सीनेशन का लाभ ले। ये बात कहाँ तक सही है, इसलिए हमारी टीम मौके पर पहुंची और लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये जानते हैं उनका क्या कहना है। सलमा अलमेलकर की चर्चा के कार्यों की तो सब जगह हो रही है, उनके वार्ड में सब, लेकिन उनके काम की जो रेख देख है, जो एक पीआरओ के तौर पर कि क्या काम हो रहे हैं, कैसे लिखा पढ़ी का जो काम करते हैं, जो उनका ऑफिशियली जो भूमिका अदा करते हैं, हमारे बीच में अब्दुल रहमान है। जानना इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये लसीकरण का जो कार्यक्रम है क्या है, क्या कहना चाहिए। जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ने यहाँ आकर के डॉक्टरों का इंटरव्यू लिया और हमारे वार्ड नंबर 48 में इसको उजागर किया कि हम लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं। ये लसीकरण सलमा आपा ने और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख साहब ने बहुत दिलचस्पी लेकर यहाँ कराया है। कराए तो उन्होंने सब जगह पूरे हमारे माडा में जहाँ पर भी कराए, लेकिन ये लसीकरण की ये खूबी है कि यहाँ पर हर आदमी आराम से आएगा, अपनी बीमारी भी बताएगा, अगर उसको कोई तकलीफ़ है वहाँ दवा का भी अरेंजमेंट है, पानी का भी अरेंजमेंट है, हर चीज़ का अरेंजमेंट है करके रखा है। और प्लस ये है कि हर आदमी को घर घर जाके मैं खुद, क्योंकि मैं हर चीज़ संभालता हूँ, मैं खुद व्हाट्सएप पर फेसबुक पर लोगों को फ़ोन करके जागरूक करता हूँ। और सलीम भाई हैं, सलमा, ये भी जागरूक करते हैं, वक्फे से जाते हैं हम लोग वहाँ जा कर के निरीक्षण करते हैं, वहाँ पे आए हुए पेशेंटों से बात करते हैं। इसलिए लोग खुद सामने से चल के आते हैं, खुद लोगों को जागरूक करते हैं, हर एक को बोलते हैं, सोसाइटी में जा के बोलते हैं। आपके चैनल के द्वारा मैं लोगों से अपील करूँगा, डरे नहीं, आए देखें कि वहाँ कितने लोग आते हैं। आपको शायद यहाँ के लोगों को भी ये बात नहीं मालूम है, लोग यहाँ पे ऑनलाइन जब कराते हैं ना, कल्याण से आते, चांदीवली से आते, बोरीवली से आते, ऐसा कुछ वार्ड की वो नहीं, कहीं से भी आ सकते हैं। ये पूरा भारत ही अपना है, पूरा महाराष्ट्र ही अपना है। तो आपने देखा असली के जो दावे हैं वो कहाँ तक सही है और कितना परफेक्ट है। मलाड मालूम से रशीद। यहाँ एक बात हम बताना चाहेंगे कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से लेकर आज तक लगातार
वार्ड क्रमांक 48 की नगर सेविका श्रीमती सलमा अल-मिलकर, जो आमदार है असलम शेख, उनके मार्गदर्शन में और अपने पति श्री सलीम अल-मिलकर के सहयोग से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार संघर्षरत है। शुरुआती लॉकडाउन के समय उन्होंने सैनिटाइज की बोतल, ये मास्क वितरित किए, खाद्य सामग्री वितरित की, कैश वितरित किया और कई उन्होंने मेडिकल कैंप का आयोजन किया ताकि लोगों को राहत मिले। इस तरह उन्होंने मार्केट भी, जो एक मार्केट में लोग जमा होते थे, दूसरी मार्केट का भी निर्माण करवाया, लोग जमा ना हो इसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। अभी हाल ही में पूरी मालवनी के अंदर रोड बने हैं, बहुत सारी गतिविधियों को भी अंजाम दिए हुए हैं। ऐसे कई काम हैं जो गिनाए जा सकते हैं, लेकिन श्रीमती सलमा अल-मिलकर का स्पष्ट मानना है कि हमें काम गिनाने में विश्वास नहीं, हमें काम करने में विश्वास है। अभी हाल ही में सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया। बता दें कि मलाड मालवनी के अंदर यानी कि वार्ड क्रमांक 48 के अंदर जो रोड है, हॉस्पिटल के समय जो रोड बनाया, जो सुंदरीकरण का कार्य भी श्रीमती सलमा अल-मिलकर के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित तौर पर श्रीमती सलमा अल-मिलकर का नाम मलाड मालवनी के अंदर वार्ड क्रमांक 48 के लोगों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है।